हाय एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ाई करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस का मतलब होता है आर्ट और एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ कंडीशन और अ डिजीज, ठीक है, बाय इट्स साइन और सिम्टम्स। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक पीरियड है जिसमें जो मदर के जो वोम है या फिर किसी भी फीमेल के जो वोम है उसमें फीटल का डेवलपमेंट होता है, उसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो नेक्स्ट, अभी हम पढ़ाई करेंगे ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी। देयर आर 3 ट्राइमेस्टर्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम उस ड्यूरेशन को बोलेंगे जब फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट वीक से 12th वीक तक, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। देन थर्ड ट्राइमेस्टर में हम 29 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम क्या क्या सिम्टम्स देखते हैं? फर्स्ट है एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स मिसिंग ऑफ मेंसेस। दैट मीन्स देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगा तब। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्कैंटी ब्लीडिंग या फिर स्मॉल ब्लड डिस्चार्ज भी देखते हैं, विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटल साइन, ठीक है। थोड़ा ब्लीडिंग होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसको प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। ये कब होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर पे, ठीक है। तब ब्लास्टोसिस्ट के 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें कि आउटर 2 लेयर होता है वो प्रॉपरली इम्प्लांट नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। इसको हम प्लेसेंटल साइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द मॉर्निंग सिकनेस। ओके, इसके पहले एमेनोरिया क्यों होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, तब उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो विजाइना का एंडोमेट्रियम लेयर होता है दैट डज नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है। एंडोमेट्रियम लेयर will not break down, so there will be no bleeding, which is called as amenorrhea. Okay, then moving forward, हम morning sickness. Morning sickness is a feeling of nausea, loss of appetite with or without vomiting. It is possibly due to high levels of HCG or progesterone, emotional factors and the hypoglycemic reaction. ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? नोजिया वाली फीलिंग, वॉमिटिंग, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड लेवल पे इंक्रीज अमाउंट ऑफ HCG हार्मोन। HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। या फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है, या कोई इमोशनल फैक्टर्स है, और हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन। हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन क्या है? डिक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये क्यों होता है? ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर और फीटल के बॉडी फंक्शन के लिए ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, स्पेशली जब नाइट के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट मदर डज नॉट ईट, ठीक है। आफ्टर डिनर के बाद अगर प्रेग्नेंट लेडी नहीं खा रही है, सुबह तक उठ रही है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो गया है, विच कैन लीड टू ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड डिस्कम्फर्ट। टेंडरनेस मीन्स टाइटनिंग एंड डिस्कम्फर्ट मीन्स यहाँ पे हमको मदर में प्रिकिंग सेंसेशन होगा मदर के ब्रेस्ट में, ओके। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू मैमोजेनेसिस। मैमोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है एंड ग्रोथ होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसको हम मैमोजेनेसिस बोलते हैं। और हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर के ब्रेस्ट में हम मोंटगोमेरी ट्यूबरकल देखते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉज्ड बाय द vascular engorgement and the altered bladder function and is also caused by the increase in hormones and bladder capacity, ठीक है। This is usually seen in first and the third trimester. Urinary urgency ये क्यों होता है? ड्यू टू द वेस्क्यूलर एंगॉर्जमेंट। एंगॉर्जमेंट मीन्स होता है इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। एंगॉर्जमेंट, ठीक है, वेस्कुलर एंगॉर्जमेंट मीन्स इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्लड वेसल्स, और जो ब्लैडर फंक्शन है वो ऑल्टर्ड है, मतलब चेंजेस है, इस वजह से हमको यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस।
हमने सिम्टम्स पढ़ाई कर लिया, अब हम साइंस देखेंगे। साइंस में हम जैकमर साइन हमको दिख रहा है 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द वेजाइना। इसके वजह से हमको ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं जैकमर साइन। ये 8th वीक में दिखा देता है। नेक्स्ट इट्स चैडविक साइन। Chadwick sign is also seen in the 8th week of pregnancy. It is the bluish discoloration of the cervix. Cervix की जो skin है उसमें हमको bluish discoloration दिखेगा. Next is the Osiander sign. Osiander sign is also seen in the 8th week of pregnancy. इसमें pulsation felt in the lateral fornix due to the spiral artery. Lateral fornix, fornix कहाँ होता है? अपर रीजन ऑफ द वेजाइना, जहाँ पे वेजाइना और सर्विक्स जहाँ मिल रहे हैं, वहां पे सी कर्व जहाँ बना होता है उसको हम फोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, वहां पे पल्सेशन फेल्ट होता है, पल्सेशन आप फील कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ओसिएंडर साइन। नेक्स्ट इज द गुडल साइन। गुडल साइन हमको 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में दिखा देता है। इसमें हम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स देख सकते हैं। And next is the Hagar sign. Hagar sign, it is seen during the 6th to 10th week of pregnancy. ठीक है, in this softening of the lower uterine segment. जो यूट्रस का जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, ठीक है, उसमें हमको सॉफ्टनिंग होता है, उसको हम हेगार साइन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द पाल्मर साइन। पाल्मर साइन इज सीन इन द 4th to 8th week of pregnancy. इसमें रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है बट पेन नहीं होता है इसमें पाल्मर साइन पे। ओके, ये हमारा साइंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हम देखेंगे टेस्ट्स, हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यूरिन सैंपल, ठीक है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है ऑफ द प्रेगनेंसी। हम यूरिन सैंपल लेंगे, ये हम मोस्टली कब कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन के 6th to 9th डे बाद। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो चुका उसके बाद हम यूरिन टेस्टिंग कर सकते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम यूरिन सैंपल लेंगे, उस पर हम HCG एंटीबॉडी ऐड करेंगे। HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन के एंटीबॉडीज हम डालेंगे। अगर इसमें रिएक्शन ऑकर होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है। अगर नो रिएक्शन होता है तो प्रेगनेंसी नेगेटिव है। हमारी यूरिन सैंपल है, उसमें HCG के एंटीजन है। जब हम HCG के एंटीबॉडी डालेंगे तो रिएक्शन ऑकर होगा, तो हम देखेंगे प्रेगनेंसी वो पॉजिटिव है। USG करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। ड्यूरिंग द 5th वीक हमको जेस्टेशनल सैक दिखाई देगा, जिसमें प्रेगनेंसी हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, फंडल हाइट मेजर होता है, वो होता है एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट इज द फीटल हार्ट साउंड। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हम ऑस्कल्टेट करेंगे फीटल हार्ट साउंड को बाय यूजिंग द डॉपलर ट्रांसड्यूसर। इन द नेक्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर हम फिटोस्कोप यूज कर सकते हैं। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम डॉपलर ट्रांसड्यूसर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो हम ऑस्कल्टेट करेंगे फीटल हार्ट साउंड को सुनने के लिए। बस यही तक था हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट हम जाएंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हम देखेंगे एमेनोरिया है। एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और द एब्सेंस ऑफ मेंसेस। ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में रहेगा। स्किन चेंजेस, हम स्किन में देखेंगे फॉलोइंग लीनिया नाइग्रा, स्ट्राई ग्रेविडम एंड कोलास्मा। लीनिया नाइग्रा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला है लीनिया नाइग्रा, फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, लीनिया नाइग्रा क्या होता है? एक डार्क पिगमेंटेशन लाइन होता है जो कि एक्सटेंड होता है हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। ये प्रेगनेंसी में क्यों होता है? जो हमारे नॉर्मल बॉडी पे लीनिया अल्बा प्रेजेंट होता है, जो कि कलरलेस होता है, जो हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड से पास करता है, यही प्रेगनेंसी के टाइम में डार्क कर होता है ड्यू टू पिगमेंटेशन। ठीक है, ये हमको सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिखा देता है। नेक्स्ट इज द स्ट्राई ग्रेविडम। दिस इज द स्ट्राई ग्रेविडम। स्ट्राई मीन्स स्ट्रेच मार्क, सिंपल लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स। ठीक है, ग्रेविडम मीन्स प्रेगनेंसी। हियर Striae gravidum is the stretch mark during pregnancy, which is seen in the 20th week.
ठीक है, हम स्ट्रेच मार्क्स देख सकते हैं। एंड कोलाज्मा, कोलाज्मा को हम मेलाज्मा भी बोल सकते हैं। कोलाज्मा क्या होता है, जो डार्कर पिगमेंटेशन है विच इज सीन ऑन द चीक्स ऑफ द मदर, यहाँ पे देख सकते हैं, और फॉरहेड में भी देख सकते हैं, विच इज सीन इन द चीक्स ऑफ द मदर। ओके, इसको कोलाज्मा को हम बोलते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट इज द ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। What is Braxton Hicks contraction? It is the painless, irregular uterine contraction. इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो पेनलेस है, ठीक है। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमारे सर्विकल डायलिटेशन नहीं होने देता है, जो क्योंकि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में है। इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो पेनलेस है। इस कॉन्ट्रैक्शन से हमारा सर्विक्स डायलेट नहीं होता है, बट हम सर्विक्स की सॉफ्टनिंग। नेक्स्ट इज द ब्रेस्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हम देखे थे ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस थे। प्राइमरी एरियोला जो था वो डार्कर होता है। प्राइमरी एरियोला में मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स हमको दिखाई देता है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम सेकेंडरी एरियोला भी देखते हैं, विच इज सीन इन द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंडरी एरियोला यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो येलोइश कलर का है, ये सेकेंडरी एरियोला है। ओके, सेकेंडरी एरियोला हमारे प्राइमरी एरियोला के बाद होता है। नेक्स्ट इज द फीटल हार्ट साउंड। इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हम फीटल हार्ट साउंड मेजर करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं बाय यूजिंग द फीटोस्कोप। हमारा जो इसमें जो फीटस का जो हार्ट रेट है वो मेजर करता है 110 to 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो यूज किए थे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करने के लिए हम यूज करेंगे फीटोस्कोप। यहाँ डायग्राम पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्विकनिंग। क्विकनिंग इज द एक्टिव फीटल मूवमेंट, जो फर्स्ट टाइम मदर को फील होता है, जो बेबी का फीटल मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। ये प्राइमरी ग्रेविडा मदर में 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में दिखा देता है, और मल्टी ग्रेविडा मदर में 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा मतलब जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, मल्टी ग्रेविडा जो पहले भी प्रीवियस प्रेगनेंसी हो चुका है, प्रीवियस उनके चाइल्ड है, लिविंग चाइल्ड, उसको हम मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बेलोटमेंट। What is ballotment? Ballotment is the rebound of fetus. It is of two types: external ballotment and internal ballotment. ठीक है। एक्सटर्नल ballotment हम मदर के जो एब्डोमेन है उसमें हम एब्डोमेन में हैंड प्लेस करके हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। जो फीटस है वो बैकवर्ड मूवमेंट जाके फिर फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, जिसमें जो फिजिशियन के हाथ में प्रेशर फील होगा, वो एक्सटर्नल बेलॉटमेंट होता है। इंटरनल बेलॉटमेंट में हम सर्विक्स में प्रेशर अप्लाई करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो फीटस है वो अपवर्ड मूवमेंट होकर फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, जिससे कि जो फिंगर जो प्लेस है सर्विक्स में वो फील कर सकते हैं प्रेशर। नेक्स्ट द थर्ड ट्राइमेस्टर। ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर वी सी द एमेनोरिया। एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस or the absence of menstrual bleeding. Okay, and in abdomen the shape of the abdomen is seen as spherical क्यों होता है? Due to the enlarged uterus। जो fetus है, जो मदर के womb में ग्रो हो रहा है, वो fully develop हो जाता है, जिसकी वजह से जो मदर का जिसके प्रेग्नेंट लेडी का जो एब्डोमेन है वो spherical in shape दिखा देता है। ओके, then lightning, it is the downward descent of the fetus, ठीक है। It is also called as welcome sign। क्यों होता है? It is the downward descent of fetus। जो fetus है वो downward descent कर रहा है, मतलब जो fetus का जो presenting part है, नीचे का part है, वो engage हो रहा है फीमेल pelvis में, जिसकी वजह से जो fetus है वो downward movement कर रहा है, ठीक है। इसको हम welcome sign भी बोलते हैं। It is also called as welcome sign। लाइटनिंग इन प्राइमरी ग्रेविडा मदर लाइटनिंग होता है 38 वीक में, एंड इन मल्टी ग्रेविडा मदर लाइटनिंग होता है 36 वीक में। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी।
यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बैकवर्ड साइड में यूटरस है जिसमें फीटस ग्रो हो रहा है। जो फीटस ग्रो हो रहा है वो कंप्रेस करेगा यूरिनरी ब्लैडर में, जिसके वजह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी प्रेजेंट होगा। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी मतलब इंक्रीज, मतलब जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो बार बार यूरिनेशन होगा उनको ड्यू टू द एनलार्ज फीटस दैट कंप्रेस द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नेक्स्ट इन वेजाइनल एग्जामिनेशन हम देखेंगे सर्विक्स है वो बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। लास्ट में हम देखेंगे फंडल हाइट। फंडल हाइट में इसमें हम आप लोग देख सकते हो फंडल हाइट, दिस इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस, दिस इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस। 12th वीक में फंडल हाइट हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है, 16 वीक में यहाँ होता है, 22 वीक में हमारा अम्बेलिकस होता है। ये अम्बेलिकल कॉर्ड है, अम्बेलिकस है, ठीक है। हम फंडल हाइट में मिडवे फंडल हाइट भी बोलते हैं। मिडवे फंडल हाइट 2 होता है। 16th वीक में बिटवीन द अम्बेलिकल कॉर्ड एंड द सिम्फाइसिस, ये मिडवे फंडल हाइट है 16th वीक, ठीक है। और नेक्स्ट 32 वीक जिम्फोइड प्रोसेस से लेके अम्बेलिकल कॉर्ड के बीच में 32 वीक है। हम देख सकते हैं 38 वीक में सबसे हाईएस्ट फंडल वीक है। उसके बाद 48 वीक में नीचे कैसे आ गया, मैंने आपको पहले बताई थी। जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग मतलब डाउनवर्ड डिसेंट ऑफ फीटस, जो फीटस है वो डाउनवर्ड डिसेंट कर रहा है इन 40th वीक। जो फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फीमेल के पेल्विस में एंगेज हो रहा है, ठीक है।